जो सितारा इम्तियाज़ मिला है, ये मेरे ख़्याल से कि जो मेरी पूरी जो टीम पूरे पाकिस्तान में जो है उनके काविशों का नतीजा है। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पूरे पाकिस्तान में 157 सेंटर्स हैं। हमारे जो ज़्यादातर जो चैलेंजेस है ये गुर्बत की वजह से आ रहे हैं। मैं अपने आप को समझता हूँ बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने डॉक्टर रूथ फ़ाउ जैसी शख्सियत के साथ 27 साल काम किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ पर यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम अमन का निशान पाकिस्तान। दोस्तों, आज हमने अपने प्रोग्राम यौम पाकिस्तान के हवाले से जिस मेहमान को खुसूसी तौर पर दावत दी है उनका ताल्लुक़ शोबा सेहत से है। शोबा सेहत से वाबस्तगी उनकी कितनी पुरानी है और उनकी खदमात को देखते हुए, यानी कि खिदमत आमा को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी आज नवाजा है। हमारे साथ मौजूद हैं मैरी एडलेड लेप्रेसी सेंटर के CEO मोविन फ्रांसिस लोबो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको सितारा इम्तियाज़ मिलने पर हमारी तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले मुझे बताइएगा कि यौम पाकिस्तान के मौके पर आपको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? वैसे मैंने ये सोचा नहीं था, इसलिए कि मैं ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जो सितारा इम्तियाज़ मिला है ये मेरे ख़्याल से कि जो मेरी पूरी जो टीम पूरे पाकिस्तान में जो है उनकी काविशों का नतीजा है। क्या बात है, सही। और अगर मैं इस लेप्रेसी सेंटर की बात करूं, MALC की बात करूं, तो पाकिस्तान में कुछ माल के बारे में बताएं, MALC के बारे में बताएं कि ये क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ था ये 1956 में एक कैथलिक फेथ के एक रिलीजियस जो ऑर्डर होता है, डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ मैरी, अच्छा, वो सिस्टरों ने शुरू किया था। ठीक है। डॉक्टर रूथ फ़ाउ 1960 में आई और जब वो मरीज़ों को देखती थी कराची में, और वो मरीज़ बंद होने का नाम नहीं लेते थे इसलिए कि पूरे पाकिस्तान से आते। सही। तो वो एक बड़ी दूर अंदेश खातून थी, तो उन्होंने सोचा अगर इस तरीके से अगर मैं सिर्फ यहाँ बैठ के लोगों का इंतज़ार करूँगी और मरीज़ आते रहेंगे तो ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने ये जो सोच है वहाँ तक पहुँचना है। ठीक तो है। उनके पास उन दिनों एक पुरानी जीप थी, तो पूरे पाकिस्तान वो एक ड्राइवर को लेके निकल जाती थी। फिर उन्होंने ऐसा ऐसा वो सारे सूबों में ये लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल के इसको इस्टेब्लिश किया। आज अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पूरे पाकिस्तान में 157 सेंटर्स हैं। सही है। और ये जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है। सही सही। और मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें और शोबा सेहत की बात करें, तो ख़ास तौर पे आपके ख़्याल में वो क्या मसाइल हैं कि जो कि पाकिस्तान को सेहत के शोबे में ख़ास तौर पे जो दरकार हैं उनको, या प्रॉब्लम्स उनको नज़र आ रही हैं आपके ख़्याल में? देखिए, जैसे हर डेवलपिंग कंट्री के जो चैलेंजेस होते हैं, हमारे जो ज़्यादातर जो चैलेंजेस है ये गुर्बत की वजह से आ रहे हैं। सही। और लेप्रेसी का जो प्रोग्राम हमने इस्टेब्लिश किया था, हम अक्सर उन इलाकों में जाते थे जहाँ पर बहुत ही पसमानदगी, और उन इलाकों में फिर आपको ऐसी बीमारियाँ मिलेंगी। अब लेप्रेसी के साथ साथ जब लेप्रेसी कंट्रोल किया हमने 1996 में, और वो WHO के जो टारगेट था, एक हदफ था हमें दिया था, वो 2000 का था। अच्छा। और हमने 1996 में कंट्रोल किया था। ठीक है। तो उसके साथ साथ हमने दूसरे जो डिसिप्लिन्स में ना काम शुरू किया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये मौजूद में काम करते हैं। अच्छा, सही सही, ठीक है। आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, तो इससे भी ज़्यादा कोई फ़ख्र की बात आपके लिए और भी कोई है? या देखिए, मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो एक, तो मैं अपने आप को समझता हूँ बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने डॉक्टर रूथ फ़ाउ जैसी शख्सियत के साथ 27 साल काम किया। क्या बात है। ठीक है। और 27 साल, अब तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, उस वक्त भी जितने हर टीम मेंबर थे, मगर डॉक्टर रूथ फ़ाउ के साथ काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सही। अच्छा, डॉक्टर रूथ फ़ाउ की अगर हम बात करें तो उन्हें पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, और उनके साथ इतने करीब काम करने का जो मौका आपका इतने साल
तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा हमें खास सबसे तौर पे। पहले मैं ज़रा एक वजाहत करना चाहूँगा कि जब उनका इंतकाल हुआ था उस वक्त भी न्यूज़पेपर में आया था कि शी वॉज अ मदर टीज़ा ऑफ पाकिस्तान। ओके। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान को फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारे पास डॉक्टर रूथ फाउ जैसी शख्सियत थी। ठीक है। मदर टीज़ा उनका एक अपना मकाम है, ठीक है। वो इंडिया में था। हाँ हाँ। पाकिस्तान में डॉक्टर रूथ फाउ शुड बी रिमेंबर्ड एज डॉक्टर रूथ फाउ ऑफ ओके पाकिस्तान। ओके ओके। तो ये है कि उनके साथ काम करना भी एक एजाज़ था। मुश्किलात भी थे उनके साथ काम करने के, इसलिए कि एक तो वो टाइम पे खाती नहीं थी, टाइम पे सोती नहीं थी। तो हम सुबह 7 बजे शुरू करते थे तो रात को 11-12 बजे तक कभी कभार एक कमरे के अंदर बैठ के हम काम कर रहे होते थे। सही सही। मतलब वो इतनी क्या कहना चाहिए कि मेहनत और लगन के साथ जो है वो काम करती बिल्कुल थी। लगन के और साथ काम कर लेती। मेरे ख्याल में कि शायद जिस तरह हमने पाकिस्तान में लेप्रेसी पे काबू पाया है, तो शायद उसका सहरा जो है वो उन्हीं के सर जाता है, और उनकी मेहनत और उनकी लगन को और उनकी पूरी टीम को जाता है। कोई शक नहीं। देखें कि पूरे पाकिस्तान में जो काम किया उन्होंने, इस वक्त हमारा जो एक इंस्टीट्यूट है वो इट इज़ ऑल्सो नोन टू बी नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी टेक्नीशियन। पाकिस्तान में जो लेप्रेसी टेक्नीशियन जो जिनकी गवर्नमेंट में एब्सॉर्प्शन होती है, उनकी प्री रिक्वायरमेंट ये है कि वो यहाँ से एक टेक्नीशियन का कोर्स कंप्लीट करके और फिर जाके उनको मिलते हैं। और उन्होंने इस तरीके से हमें जोड़ा है कि जब ट्रेनिंग होती है तो बैच होते हैं, 15 से 20 के बैच होते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के सूबों में से आते 3-3, 4-4। ठीक है। अब मैं कहीं पर भी चले जाऊँ, या हमारे पैरामेडिक जो हैं लेप्रेसी टेक्नीशियन जिसको हम कहते हैं, वो कहीं पर भी चले जाएंगे, उनकी जो आइडेंटिटी एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ लेप्रेसी, वो पंजाब में चले जाएंगे, मैं लेप्रेसी टेक्नीशियन को दूसरा लेप्रेसी टेक्नीशियन मिलेगा तो वो कहेगा ये मेरा भाई है। सही सही, क्या बात है। तो ये डॉक्टर फाउ ने इनको जोड़ के रखा है। सही सही। अच्छा, मुझे बताएंगे कि डॉक्टर रूथ फाउ को काम करते हुए अक्सर माशरती भी और क्या कहना चाहिए बाकी जो मसाइल हैं और वसाइल की कमी का ख़ास तौर पे उनको जो है वो बहुत ज़्यादा बेशक सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री में से एक है। तो आपके ख़्याल में कोई ऐसा वाक़या कि जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कि जो कि हम तमाम देखने वालों के लिए हिम्मत और मतलब जिससे हम सीख सकें उस वाक़े से, कोई ऐसा वाक़या कोई आपके ख्याल में कोई याद है? तो 2-3 मैं आपको बयान करूँगा। एक तो ये था कि जब डॉक्टर फाउ ने इस्टेब्लिश किया, आप सबों को मालूम है कि शी वॉज अ जर्मन। तो उन दिनों में कोई एक न्यूज़ आर्टिकल छपा जहाँ पर लिखा था कि एक जर्मन लेडी डॉक्टर यहाँ लेप्रेसी में काम कर रही है। तो वहाँ पर जो जर्मन लेप्रेसी रिलीफ एसोसिएशन, उनका जो हेड था प्रेसिडेंट, उन्होंने डॉक्टर फाउ को लिखा कि हाउ कम देयर इज़ अ जर्मन डॉक्टर वर्किंग इन लेप्रेसी इन पाकिस्तान एंड द जर्मन लेप्रेसी रिलीफ एसोसिएशन डजंट नो अबाउट इट। डॉक्टर फाउ ने उनको लिखा कि हाउ कम देयर इज़ अ जर्मन लेप्रेसी रिलीफ एसोसिएशन इन जर्मनी एंड आई डोंट नो अबाउट इट। क्या बात है। उसके बाद इनकी दोस्ती हो गई 1962 से। सही है। तो 1962 से लेके आज तक वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक वाक़या मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा जो मतलब उनकी एक कन्विक्शन थी कि अल्लाह ताला मदद करता है इस प्रोग्राम को। ऐसे ही ये ज़ियारत में ज़लज़ला आया था, ये मेरे ख्याल से कि 2000, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट मैं भूल गया हूँ, 14 या 15 का था शायद ना। तो मेरे यहीं सामने आके सुबह आई वो, बिल्कुल उनका बाल उनका ना जैसा बिखरे हुए बाल थे। तो मैं समझ गया रात को सोई नहीं है। तो मैंने बोला डॉक्टर फाउ क्या हुआ? तो कह रहा मैं रात भर सो नहीं सकी। मैंने क्यों, क्या हुआ? कहने की वो ज़लज़ला आया हुआ है ज़ियारत में और वहाँ इस वक्त इतनी ठंड है, तो वो लोग बच्चे कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे खुले इसमें, हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे जाना था ग्रामर स्कूल में, वो बुलाया था उन्होंने, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने डॉक्टर फाउ, मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने बोला ब्लैंकेट्स और वार्म क्लोथ्स वगैरह मिला, डॉक्टर फाउ विल बी अबाउट 1.5 मिलियन, एक ज़रा कंट्रीब्यूशन होगा, वो तो बहुत बड़ा साने है। तो मैंने कहा कि मैं जैसे आता हूँ फिर हम देखते हैं हम क्या करें। तो बोलता है मैं भी दुआ कर रही हूँ कि कहीं से कुछ हो जाए। मैं वहाँ पर गया और ग्रामर स्कूल ने अनाउंस एग्जैक्टली 1.5 मिलियन किया। वाह, क्या बात है। मैं आया सीधे डॉक्टर फाउ के पास अपने कमरे में, मैंने डॉक्टर फाउ वी गॉट द मनी। तो उन्होंने हाथ ऐसे करके बोला कि मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला मुझे मायूस नहीं करेगा। क्या बात है। अब ये उनकी कन्विक्शन थी। फिर उनका एक और ये था कि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ज़्यादा पैसे लेंगे तो ज़्यादा पैसों से फिर
लोग जो होते हैं ना वो ट्रैक से उतर जाते हैं। अच्छा, तो क्या हमें उतने पैसे चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। ज़रूरत है। और अब तक मतलब अल्लाह का शुक्र है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जितनी हमें ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट के लिए उतने पैसे में मिल जाते हैं। सही, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर उरुद फ़ाऊक की ख़िदमात तो हम बिल्कुल वाकिफ़ ही हैं हम सब, और जब थीं तो तब भी MLC जो है वो उसी वाले से काम कर रहा था, तो अब भी काम कर रहा है। तो किस तरह से संभाला हुआ है आपने, आपकी पूरी टीम ने उसी जज्बे को, उसी मेहनत को और उसी लगन को बेसिकली ख़ास तौर पे, तो किस तरह मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने साथ काम करने वालों को? कुछ इस बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए एक लॉर्ड टेनिसन की एक मशहूर मतलब कहावत है, मैं उसको इंग्लिश में कहूँगा। उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि आई एम द पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव एवर मेट, कि इंसान की जो शख्सियत होती है वो शेप अप होती है जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है वो। सही। तो हमारी पूरी ज़िंदगी डॉक्टर उरुद फ़ाऊक के साथ गई। सही। ठीक है, तो सही। उनकी जो जितनी टीम है अल्लाह का शुक्र है वो अब भी वही जज्बे से काम कर रही है। सही। डॉक्टर फ़ाऊक का जब एक मरतबा किसी इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर फ़ाऊक कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपका इदारा भी काम कर रहा है, मगर लोग आपको जानते नहीं हैं पाकिस्तान में, और ये हकीकत थी। तो उन्होंने देख के उनका एक मखसूस स्टाइल था, वो मुस्कुराई, तो उन्होंने बोला जहाँ हम काम करते हैं वहाँ और लोग नहीं जाते हैं। क्या बात है। अब डॉक्टर फ़ाऊक के इंतकाल के बाद हुआ ये कि जब स्टेट फ्यूनरल मिला तो उसमें लोगों को मालूम पड़ा कि ये कौन थी। सही। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर फ़ाऊक के जब वो हयात थी शायद लोग इतने नहीं जानते थे, मगर अब प्रोग्राम को जानने लगे। अब प्रोग्राम को जाने। और बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों ने ये बेड़ा उठाया कि उन्होंने कहा था कि ये खातून जर्मनी से आके उन्होंने पाकिस्तान में इतना काम किया, सही। तो ये काम इनके जाने के बाद ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको आगे चलाएं। जारी साई रखें। और अब लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सही। और सबसे बड़ा सपोर्ट मैं ये कहूँगा, इसलिए कि हमारा पूरा प्रोग्राम तो प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ है। ठीक है। पूरे पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट, मगर सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिल रहा है वो हमें सिंध गवर्नमेंट से मिल रहा है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। हमें कैश ग्रांट मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहे हैं। कहीं पर भी कोई इश्यूज़ होते हैं, बल्कि मैं तो इश्यूज़ कहूँगा भी नहीं, सिंध में मसले हल हो जाते हैं। वाह। और एक और मैं बता दूं कि हमारे जो लेप्रेसी के जो टोटल केसेस हैं पाकिस्तान में, उसके 40% केसेस अभी भी सिंध से आ रहे हैं। अच्छा, सही। विच इज़ इक्वली डिवाइडेड बिटवीन कराची एंड रेस्ट ऑफ सिंध। सही। सही कि मतलब जितने कराची में और बाकी सिंध में उतने ही मतलब इक्वल हैं। सही। और गवर्नमेंट सिंध में ख़ास तौर पे किसी का नाम कोई जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है? देखिए इस वक्त तो जो जिनसे हमारी डीलिंग होती है ये तो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। ओके। ठीक है, इनके सेक्रेटरी हैं इस वक्त, ठीक है। ताहा फारूकी हैं। ठीक है। वेरी वेरी सपोर्टिव। इससे पहले थे सादिक अली मेमन थे, वो स्पेशल असिस्टेंट थे। ठीक है। CM के अच्छा। सैयद मुराद अली शाह के, उन्होंने बहुत काम किया। फिर सेक्रेटरी हेल्थ, जो भी सेक्रेटरी हेल्थ आते हैं दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं, फंडिंग जो होते हैं रिलीज़ करवाना बहुत एक चैलेंज होता है, इसलिए उनके प्रोसीजर्स होते हैं, मगर हमें अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई इशू नहीं हुआ है। क्या बात है। सही। और जाहिर सी बात है कि जो CM सिंध हैं, जो इस वक्त जो री इलेक्ट हुए हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। यानी कि मुराद अली शाह की बात हाँ, करें। सैयद मुराद अली शाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में लेप्रेसी के मसाइल का सामना करते हुए जो क्या क्या मसले हैं कि जिनको आपको फेस करना पड़ता है सबसे ज़्यादा? देखिए इस वक्त जो मैं ये कहूँगा ये एक पॉजिटिव चैलेंज मैं समझता हूँ कि हमने जो लेप्रेसी कंट्रोल किया था 1996, अब 1996 से अब तक जो हमने लेप्रेसी के केसेस को नीचे लेके आए, उससे एडवांटेज ये हो गया है कि हमारे पास फॉरेन एक्सपर्ट्स आए थे, हमारे प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया उन्होंने, और उन्होंने जिस चीज़ के बारे में हम समझ रहे थे उसको रीइंफोर्स किया कि पाकिस्तान उस मकाम पे पहुंच गया है कि अब वो ज़ीरो लेप्रेसी की तरफ काम कर सकता है। अच्छा। तो हमने अभी स्ट्रैटेजी एक लॉन्च की है 2024 में, कि 2024 से लेके 2030 में पाकिस्तान विल मूव टुवर्ड्स ज़ीरो लेप्रेसी। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ना सिर्फ ये खित्ते में, मतलब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अभी तक कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो लेप्रेसी को एलिमिनेट करेगा, मगर पाकिस्तान एक पोजीशन में पहुंच चुका है।
सही, सही, ठीक है। तो इसमें इस ज़ीरो लिटरेसी का जो एक हदफ है, एक हमने पहुंचना है उस तक, तो उसके लिए आपको किन मसाइल का सामना है, या आप मतलब समझते हैं कि ये वाले मसाइल हमें दरपेश हो सकते हैं एज अ डेवलपिंग कंट्री? देखिए, ये होता है कि जब किसी भी प्रोग्राम को आप चलाते हैं, आप उसकी जो टेक ऑफ पीरियड होता है उसमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर एक सस्टेन करने के लिए आपको फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। मगर अब हम उस सिचुएशन में आके खड़े हैं कि जहाँ पर हमने एक फ़ाइनल पुश देना है, तो फाइनल पुश के लिए आपको फ़ंड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सही है। अलमिया ये हुआ है कि लास्ट ईयर जो इस वक्त यूरोप में जो सिचुएशन हुई है यूक्रेन की, जो हमारे मेन जो डोनर थे द जर्मन लेप्रेसी, उनकी फंडिंग नीचे गई। अब फंडिंग जब उनकी नीचे गई तो हमें 40% स्लैश हुआ है इस साल। सही। अब एक तरफ हमने ज़ीरो लेप्रेसी का हमने बेड़ा उठा लिया है, सही। और फिर फंडिंग पीछे हो गई है। इस सिचुएशन में अगर ये सिंध गवर्नमेंट हमारी मदद के लिए नहीं आती थी तो शायद हमारे लिए प्रोग्राम चलाना मुश्किल होता था। अच्छा। तो मैं यही कहूँगा आपके इस प्रोग्राम के तवसल से कि इस प्रोग्राम को ना लेप्रेसी को एलिमिनेट करने के लिए आप सब लोगों की ज़रूरत है। सही। और 2030 तक इंशाल्लाह हम लेप्रेसी को हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा। इसमें सिर्फ ये कि देखें, ये जो ज़ीरो लेप्रेसी है रोड मैप, इसके 3 हदफ हैं। एक तो ये है कि नो डिजीज़, ठीक है। दूसरा ये है कि डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा, ये बहुत मतलब लोगों के डीएनए में अंदर, और तीसरा है कि नो डिसेबिलिटी। चले हम ट्रीटमेंट जो है नो डिजीज़ वो कर सकते हैं, इसलिए कि हम सिंगल डोज रिफैम्पिसिन जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है, अगर किसी फैमिली में अगर किसी को लेप्रेसी है तो उसके सारे जो फैमिली मेम्बर्स और उनके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सिंगल डोज रिफैम्पिसिन दें। ये बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है। एक ये हो गया। फिर जो स्टिग्मा है और डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऐसे है कि आज भी अगर किसी को कहें कि अगर आप एक लेप्रेसी पेशेंट को आप अपने घर में मुलाजमत दोगे तो शायद वो आपको ना कहे। सही। हालांकि ये लेप्रेसी जो है इस पर अगर किसी को एक डोज खिला दिया तो फिर वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर ये है कि जो डिसेबिलिटी है, अगर इनको आप देर से अगर इसकी डायग्नोसिस हो तो डिसेबिलिटी हो जाती है, इनकी नर्व डैमेज हो जाता है जो इरिवर्सिबल है। सही। तो इस वक्त भी जो टोटल केसेस हैं पाकिस्तान में, उसमें 25% केसेस जो थे वो डिसेबल हो गए हैं। सही। सही। और ज़्यादातर इसलिए कि लेट डायग्नोसिस होते हैं। तो ये डिसेबिलिटी क्योर भी, अगर लेप्रेसी हो गया उनका डिजीज़ क्योर हो गया, मगर डिसेबिलिटी इज़ अ लाइफ लॉन्ग इशू। आप उनको पूरी ज़िंदगी भर उनको उनकी बहाली के लिए काम करना पड़ेगा। सही। सही। और सिंध के अलावा क्या अक्रॉस पाकिस्तान भी जो है वो MALC बेसिकली काम कर रहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। पाकिस्तान का देखें जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सारे जो स्टाफ हैं वो प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के, मगर उनकी जो लॉजिस्टिक्स हो गई, उनके पर डीएम हो गया, मेडिसिन वगैरह सब हम देते हैं। ठीक है। और व्हीकल्स वगैरह ये सब उसी में आ जाते हैं। फिर ये है कि आप पूरे, जैसे मैंने बताया था, पूरे पाकिस्तान में हमारे 157 सेंटर्स हैं। ठीक है। अब लेप्रेसी प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए जब लेप्रेसी कंट्रोल कर दिया था तो पूरे पाकिस्तान में एक लोगों को ये शायद गलत फहमी हो गई कि लेप्रेसी कंट्रोल का मतलब ख़त्म हो गया। सही। तो फंडिंग नीचे हो गई थी। तो लेप्रेसी को उस वक्त हमने सस्टेन किस पे किया था कि हमने दूसरे डिसिप्लिन को ऐड किया था, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लाइंडनेस, तो उस पर हम लेप्रेसी को हम चला रहे थे। सही। मगर अब हम ऐसे सिचुएशन में हो गए कि जो हमारे डोनर्स हैं वो भी समझते हैं कि लेप्रेसी के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हम कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, आप ये समझ लें कि मकरान कोस्ट से लेके तो वो स्कर्दू गुलतरी तक कर है। अच्छा। तो ये, और तकरीबन हमारे स्टाफ हैं ये पाकिस्तान के कोने कोने जा चुके हैं। आई बीन ट्रैवलिंग विद डॉक्टर फाओ, और डॉक्टर फाओ का उस वक्त दिया था कि हालांकि अब हमारे पास फील्ड व्हीकल्स हैं, 4x4 गाड़ियाँ हैं, सही है, टोयोटा लैंड क्रूजर्स वगैरह हैं, मगर डॉक्टर फाओ गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करती, हम बसों में जाते थे। अच्छा। हाँ, वो बसों में जाते हैं। वो कहती थी अगर मैं गाड़ी लेके जाऊँगी तो मैं अपनी टीम को नहीं कह सकती कि आप गाड़ी में क्यों आए हो। सही है।
सही तो है। ये इनका एक पर्सनल कंट्रीब्यूशन था। सही सही। तो अच्छा मुझे बताइएगा ज़रूर कि जिस तरह ज़ीरो लिटरेसी का बेड़ा जो उठा लिया है अब एमएलसी ने, और इंशाल्लाह जो यकीनी तौर पे 2030 तक जो है मुकम्मल भी हो जाएगा, कामयाब भी हो जाएंगे आप लोग। तो लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है या पाकिस्तान के लोग हैं, चाहे वो इदारे ही क्यों ना हो, तो उनसे क्या आप कहना चाहेंगे ख़ास तौर पे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अब जितनी सपोर्ट हमें मिल रही है, प्रोग्राम चला रहे हैं हम, सही है। नीड ऐसी है कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि हम प्रोग्राम किस तरह चलाते हैं। हम मदर एंड चाइल्ड के क्लिनिक चला रहे हैं टंडो जान मोहम्मद में। अब टंडो जान मोहम्मद में हमें उनके लिए न्यूट्रिशन का भी देना पड़ता है, मेडिसिन भी देना पड़ता है, सही है। और हर छोटी छोटी सर्विस उनको देनी पड़ती है। मगर हम ओपीडी सिर्फ कर रहे हैं 1 या 2 दिन करते हैं। अच्छा। वहाँ नीड ऐसी है कि आप हफ्ते में 7 दिन भी करेंगे, 7 दिन भी आपके पास 400-400 500-500 पेशेंट्स होंगे इन अ डे। सही। तो जितने ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगे उतनी ज़्यादा हम सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रोवाइड करेंगे। हाँ। सही सही। इसलिए कि प्रोग्राम को हमने सस्टेन करना और मेंटेन भी करना साथ साथ। सही सही। अच्छा, मैं अगर ये टीबी की बात करूं और मैं अगर ये लेप्रेसी की बात करूं, तो सारी ये बीमारियां बिल्कुल ऐसी हैं कि जो जिनमें वही वाली बात है, किसी को पता चल जाता है तो आप उससे फिर दूर भागना शुरू हो जाते हैं। तो उन सब को लेकर काम करना ये भी एक बहुत मुश्किल चैलेंज है। वैसे सबसे बड़ा तो चैलेंज मेरे ख्याल में ये वाला होगा यहाँ पर। तो देखिए, ये लेप्रेसी ना, जब ये यहाँ काम शुरू हुआ था, हमारे स्टाफ को भी बहुत से लोगों को लेप्रेसी हो गई थी। अच्छा। हाँ, इसलिए उस वक्त था एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट था। ये मल्टी ड्रग जो आया वो अर्ली 80s में आया, 81-82 में जब इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होते थे। तो मगर आप देखेंगे, अल्लाह शुक्र कि डॉक्टर फाओ ने पूरी ज़िंदगी लेप्रेसी में काम किया, मगर उनको लेप्रेसी नहीं हुई। मैं इस वक्त यही सोच रहा था, आप जिस तरह बता रहे थे कि आपके कुछ लोगों को हो भी गया, तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने कहा खुद अल्लाह की वाकई कुदरत देखें आप ज़रा कि। और शुरू में ही जो प्रोग्राम जो लेके चले हैं, वो आम लोग इस प्रोग्राम में नहीं आते थे। तो अक्सर कौन होते थे जो लेप्रेसी पेशेंट्स होते थे ना, वही वर्कर्स होते थे। सही 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 सही। अब यह है कि अब हर कोई आना चाहता है प्रोग्राम में। सही सही, क्या बात है। अच्छा जी, और मुझे बताइएगा कि आखिर में जाते जाते आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? ख़ास तौर पे आपने शोबा सेहत के लिए अपनी ख़दमात और फिर सितारा इम्तियाज़ का मिलना, तो यकीनन ये बाइस फ़ख्र ना सिर्फ आपके लिए है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है कि जिस तरह से लेप्रेसी के लिए और ये वो टीबी के लिए वो सारी वो बीमारियां हैं कि जिनके साथ हम बेसिकली बैठकर अगर हमें किसी पता चल जाए कि इस शख्स को जो है वो लेप्रेसी है या इस शख्स को टीबी है, तो हम उसके साथ बात नहीं करना पसंद करते। और ये और मोविन साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो उन तमाम जो मरीज़ हैं उनको मिलकर ना सिर्फ उनकी सेहत के लिए बल्कि उनकी क्या कहना चाहिए उनकी दिफा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन हम सबको जो है वो मिलकर MALC का यकीनन साथ देना है ताकि बेहतर तरीके से ये और बेहतर तरीके से काम कर सकें और ज़ीरो लेप्रेसी का जो बेड़ा इन्होंने उठाया है उसको वाकई उस हदफ को जो है वो तयन कर सकें, उसको कामयाब कर सकें। तो जाते जाते आपका क्या पैगाम है प्यारे से पाकिस्तान के नाम और प्यारे से पाकिस्तान के लोगों के नाम? आपके ये सवाल ने मुझे डॉक्टर फाओ की याद दिला दी एक बार फिर। एक मरतबा इसी तरीके से एक साफ़ी था, उनसे इंटरव्यू करते हुए उन्होंने पूछा कि डॉक्टर फाओ आप हमारे लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? तो उन्होंने वही दोबारा उनका एक मखसूस स्टाइल में मुस्कुराई, तो उन्होंने बोला पैगाम देने के लिए पहले मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। क्या बात है, ठीक है ना? क्या बात। तो जब डॉक्टर फाओ, रूथ फाओ जैसी शख्सियत वो पैगाम नहीं दे सकी, तो मैं तो एक उनका एक अदना सा टीम मेंबर हूँ। सही, ये मैं आप लोगों को छोड़ दूँगा। सही सही। चलें जी, तो यही था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया मोबिन साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें और हमारे सब देखने वालों को बताया कि MALC जो है वो बेसिकली लेप्रेसी को लेकर, टीबी को लेकर, मदर एंड चाइल्ड को लेकर, क्योंकि ये सारे वो क्या कहना चाहिए कि क्रॉनिक इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को लेकर, ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्री को लेकर ख़ास तौर पर। तो यकीन जानिए आप सबका साथ MALC को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सबका साथ MALC को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा
मददगार साबित होगा। गवर्नमेंट लेवल पर तो बिल्कुल जो इनका साथ है वो बिल्कुल मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, और अगर ये ऐसे ही सपोर्ट इनके साथ रही, MALC के साथ रही, तो यकीन जानिए कि ज़ीरो लेप्रेसी का हदफ है वो यकीनन दूर नहीं है कि वो इसको तयन ना कर सकें और हासिल ना कर सकें। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी अगले प्रोग्राम में। यहीं तक थी हमारी आज की आपकी मुलाकात, और आप देख रहे थे यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम अमन का निशान पाकिस्तान। हम और आप जिस शोबे में काम कर रहे हैं, अगर ये सोच कर करें कि फ़ायदा होगा तो प्यारे पाकिस्तान को, और अगर नुकसान होगा तो प्यारे पाकिस्तान को, तो मेरे ख़्याल में ऑटोमेटिकली बेहतरी हमारी ना सिर्फ ज़िंदगानियों में बल्कि आसपास भी आना शुरू हो जाएगी। तो यहीं तक थी हमारी आज की आपकी ये मुलाकात। अपने मेज़बान मलिक कमर हयात को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।